किशोरी लाल वर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला। सर हमारे करिकुलम में भी है और पर्यावरण से संबंधित जानकारी बच्चों को देना, पेड़ पौधे लगाना। हमारे स्कूल में जितने भी नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा भी पौधारोपण का अभियान चलाया जाता है बरसात के मौसम में, और नरेगा के द्वारा गड्ढे उड्ढे करवा के और उनमें पेड़ पौधे लगा के जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है। अभी जो शमशान घाट है यहाँ का, लगभग 100 पौधे लगाए थे, इस बार फलीभूत हो रहे हैं। स्वच्छता में सर अब इस कोरोना के पीरियड में तो विद्यालय में तो हम जैसे बच्चों के साबुन से हाथ धोते हैं डेली। एमडीएम से पहले भी व्यवस्था थी साबुन से हाथ धोने की। इसके अलावा इस कोरोना के पीरियड में डेली साबुन से हाथ धोना, साफ सफाई रखना। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा भी समय समय पर स्वच्छता से संबंधित अभियान चलाए जाते हैं और हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता से संबंधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उनको बताया जाता है घर पे किस प्रकार साफ सफाई से रहें, किस प्रकार से इस कोरोना के पीरियड में अपने स्वयं की और परिवार की उचित तरीके से बचाव करें। जल प्रबंधन में सर हमारे यहाँ जल के स्रोत तो हैं ही, साथ में हमारे पीछे ये वर्षा जल के संरक्षण के लिए अब भी ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भी जल प्रबंधन के ऊपर बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो पर्यावरण से संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, सभी हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में भी ये शामिल किए गए हैं। समय समय पर हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं, जल प्रबंधन के लिए जागरूक करते हैं और साथ ही पर्यावरण के लिए प्रेरित करते हैं, पौधे लगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। शिक्षा से संबंधित हमारे विद्यालय में मैथ्स फैकल्टी है। कक्षा 1 से 12 तक कक्षाओं में हमारे लगभग 250 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा भी खूब सहयोग दिया जाता है हमको, और हम इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा स्टाफ भी समर्पित है और सभी हम ये शिक्षा से संबंधित या अन्य पर्यावरण से संबंधित, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे औषधालय हो, समय समय पर हमारे जो कैंप लगते हैं हम इनकी साफ सफाई भी करते हैं और विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर कंपाउंडर को बुलवाकर विद्यालय में ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
मैं सरपंच ग्राम पंचायत पनियाड़ा लक्ष्मण रावत। पेड़ पौधे लगाने के लिए मैंने शमशान भूमि में पेड़ पौधे लगवाए और नाली नूली सफाई उपाई गांव में विकास करवाई और बढ़िया विकास हो रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 2 टंकी 2.5 लाख लीटर की बन रही है, काम चल रहा है उसमें। और नाली जो कि घर घर के लिए जो कनेक्शन दिए जाते हैं उसका काम चल रहा है। और जल जीवन के तहत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की 60 और 40 का रेशा मिलाकर काम चल रहा है और बढ़िया विकास हो रहा है। दोनों सरकारों ने बढ़िया काम कर रहे हैं। साफ सफाई गांव में नाली और रोड सब साफ सफाई, गांव में कोई गंदगी नहीं है, साफ सुथरा गांव है और कहीं गंदगी नहीं है। जो थोड़ा बहुत है उसको भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ पौधे बढ़िया लगा रखे हैं शमशान भूमि में और बाकी गोचर जमीन है उसमें पूरी प्रतिक्रमण है, इसलिए उसमें काम नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ एक आंगन वो आती है एनएम, वो गाँव में डेली की विजिट करती है, घूमती। आयुर्वेदिक औषधालय भी है, क्या कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है, तो उसमें बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं, बढ़िया इलाज करते हैं। गांव के बीच में है, चौपाल के अंदर है।
मेरा नाम जयप्रकाश सेन है। मैं आयुर्वेद कंपाउंडर पद पर पदस्थापित हूँ पनियाड़ा में, राजकीय आयुर्वेद औषधालय पनियाड़ा में। आयुर्वेद विभाग की ओर से गाँव में निःशुल्क औषधि है और स्वास्थ्य परीक्षण छात्राओं का विद्यालय में, और गाँव में जो ग्राम सभाएं होती है वहाँ भी स्वास्थ्य जांच कर रहा हूँ, स्वास्थ्य परीक्षण, मौसमी बीमारियों में काढ़ा वितरण, निःशुल्क औषधियाँ। अभी कोरोना के टाइम में भी तरल को हाथ बना के पिलाया गया था। लगभग हर तरह की औषधियाँ हैं वैसे तो, जैसे या रोगों से संबंधित हर प्रकार का रोग हो तो उससे संबंधित दवाइयाँ आती हैं। जैसे त्रिफला है, ठीक है, ये तो पेट कब्ज वगैरह के लिए इस तरह की, जलावन भास्कर है, इसी तरह उदावरता चूर्ण आता है, इसी तरह अर्कवटी है, संजीवनी वटी है और त्रिभुवन कीर्ति रस, और भी कई ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं। हमारे यहाँ जब आयुर्वेद स्वास्थ्य कैंप लगाया जाता है तो उसमें सभी तरह की जांच की जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह की जांचें होती हैं और नाड़ी परीक्षण के द्वारा रोग निदान करके उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। और जो भी औषधालय की तरफ से निःशुल्क उपचार होता है वो दिया